आई होप आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे ड्रॉ करते हैं डेफिनेटली पता होगा, बिकॉज ये मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया हुआ है। बट व्हाट अगर एक की जगह दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो तो व्हाट डू यू थिंक विच इज गोइंग टू बी होल्ड? मतलब किस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट रिट्रेस होने वाली है, विच इज वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड विच इज इनवैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आज ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस, बिकॉज इस वीडियो में आपका ये डाउट भी क्लियर होने वाला है कि एग्जैक्टली किस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट रिट्रेस करने वाली है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। Yo, what's up guys, my name is Kesav. I am a trader and coach, also the founder of trendingknowledge.com. You are watching my channel Trending Knowledge. So first of all, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, then don't wait, just press that subscribe button and also don't forget to press the bell icon to get notification of my every single videos. और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो, यू कैन जस्ट DM me on Instagram और Telegram डायरेक्टली. दिस इज माई Instagram हैंडल. ओके, एंड यस, मैं अपनी फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर भी एक फ्री एनालिसिस और फ्री सेटअप्स प्रोवाइड करता रहता हूं, सो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना, विच इज ट्रेंडिंग नॉलेज. उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और मेरा एक प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप भी है. येस, इट इज प्राइवेट बट इट्स फ्री. आप उसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हो. उसके लिंक आप मुझसे ले सकते हो एंड उसके लिंक लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम कहीं भी DM कर सकते हो. आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ माई प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप ऑल्सो. And for my mentorship details, for my 101 mentorship and my mentorship program also, to know more about my free session, then you can just visit my website which is trendingknowledge.com. so उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ओके गाइस, तो चलते हैं अब डायरेक्टली अपनी वीडियो की तरफ. ओके गाइस, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे ड्रॉ करते हैं ये तो आपको डेफिनेटली पता होगा, बिकॉज ये मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुका हूं. सो अगर आपने वो मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक एंड मार्केट शिफ्ट, ये सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं. इवन इट्स नॉट अ सिंगल वीडियो, देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियो जिसमें मैंने ऑलरेडी इन टॉपिक्स को कवर किया हुआ है. इवन कि किसी भी पेयर को स्टार्टिंग से कैसे एनालाइज करते हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक एक्सप्लेन इन हिंदी, ये टाइटल था उस वीडियो का. उसमें भी ये सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं. और जिस भी मैं वीडियोस में लाइक अपने ट्रेड ब्रेकडाउन डिस्कस करता हूँ, ये सारी चीजें तो डिस्कस करता ही हूँ. सो ये ऑलरेडी मैंने कवर कर चुका है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ करते हैं. सो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो यू शुड डेफिनेटली वॉच इट. कुछ के लिंक्स जो कि रिलेटेड है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो. ठीक है, बट अगर आपको नॉलेज है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे ड्रॉ करते हैं और आप उससे आगे का स्टेप नहीं कर पा रहे हो, लाइक आप एंट्री भी ले लेते हो बट आप उस जगह जाके फंस जा रहे हो कि एग्जैक्टली कौन सा वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि होल्ड करने वाला है, ऐसा वो कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है. सो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना, बिकॉज आपको आगे चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होने वाली हैं. और आपके मन में ये जो डाउट आ रहा है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका होल्ड करेगा या फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर ये अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लास्ट तक बने रहना. ठीक है, अब अगर आपको नहीं पता है या फिर पता भी है तो थोड़ा सा हम रिकैप भी ले लेते हैं यहाँ पे कि एग्जैक्टली जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है. अब देखो, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक चीज मैं और बता देता हूँ. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ ट्रेडर्स इसको सप्लाई और डिमांड करके भी यूज करते हैं. मतलब मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा कि आप सप्लाई डिमांड क्यों बोल रहे हो या फिर क्या कुछ भी बोले. मैंने ये ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, इवन ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि सप्लाई एंड डिमांड, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वो चीजें तो सेम है. बट हम क्या करते हैं, जो मेरा खुद का प्रोसेस है, मुझे नहीं पता कोई दूसरा कैसे कर रहा है, या हर चीज को वो सप्लाई बोल रहा है, हर एक जोन को वो डिमांड बोल रहा है, तो मुझे उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. बट द थिंग इज दैट मैं कैसे करता हूँ, मैं सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर, इवन डेली पे हो गया, वीकली पर हो गया, अपना सप्लाई एंड डिमांड उस पर ड्रॉ करता हूँ. क्योंकि जो सप्लाई एंड डिमांड है वो हायर टाइम फ्रेम पर मैटर करता है, उस पर ड्रॉ करता हूँ. उसके बाद या फिर उसके नीचे जो आता है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है. क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि आई एम लुकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सो आप खुद ही ऐसे समझ जाओगे कि हाँ, एक वो उस जोन की बात हो रही है जहां पर मार्केट एंटर करेगी और वहां से मैं एंट्री लूंगा. ठीक है, उसके भी बात आता है मेरा
ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर मैंने बोला दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक, सो उसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ से मैं एंट्री करने वाला हूँ। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलता हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे जाके इसके अंदर एंटर होके मैं लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री करूंगा। और सप्लाई एंड डिमांड बोलता हूँ, सप्लाई एंड डिमांड का मतलब मैं उसके अंदर भी अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढूंगा, फिर उसके अंदर मैं एंट्री लूंगा। एक इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं क्विक रिकैप, मैं आपको बता देता हूं क्विकली, ठीक है। उसके बाद हम कुछ ट्रेड ब्रेकडाउन से डिस्कस करेंगे ताकि आपके माइंड में ये जो कंफ्यूजन है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली या फिर सप्लाई एंड डिमांड विच इज गोइंग टू बी वैलिड वैलिड और इनवैलिड वाली, ये सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली, ठीक है। सो लेट्स सी। उसके बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ये होता है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इन केस मार्केट डाउन साइड है तो, इन केस मार्केट अप साइड है तो ये ऐसे करके होगा, दिस इज माई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। एंड सेम हेयर, दिस इज माई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अगर मैं आपको बताऊं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका कौन सा होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पे होता है, मोस्टली अपसाइड की तरफ ही होता है। अब वो ड्रॉ कैसे करते हैं वो तो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, मतलब ये जो पूरा डाउन मूव है या फिर अपसाइड मूव है, ये जो पूरा डाउन मूव है या फिर ये पूरा मेरा अपसाइड का मूव है, अपोजिट कैंडल बीच में नहीं है अगर, और अपोजिट कैंडल लाइक जो अपसाइड की कैंडल, इस केस में जो अपसाइड की कैंडल है ये डाउन साइड की सारी कैंडल्स होंगी, उससे पहले अपसाइड की जो कैंडल होगी उस पर मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट करता हूँ मैं बेसिकली, और आपको पता भी है कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का। अब चलो कुछ ट्रेड ब्रेकडाउन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया भी हो जाए कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जब हम एंट्री लेते हैं, तो वो उसका भी आपको एग्जैक्टली आइडिया हो ही जाएगा, ठीक है। तो दिस इज माई, इसको सबसे पहले तो हटा देते हैं, ठीक है। सो इट्स माई जीबीपी यूएसडी चार्ट, और जीबीपी यूएसडी पर जो मैं देखने वाला हूँ, मैंने कुछ लिया था यहाँ पे, इसको अपन देखने वाले हैं यहाँ पे, ये वाली चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। दिस इज द थिंग, ये मेरा जीबीपी यूएसडी का चार्ट है। और अब आप यहाँ पे जीबीपी यूएसडी के चार्ट पे देख रहे हो, और कुछ ट्रेडर्स रहते हैं जो कि इसको अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते हैं। नहीं भाई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये है मेरा एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला मैं इस पीछे से लूंगा। क्यों? अगर आप यहां से ले रहे हो, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ले रहे हो अगर आप ये वाला, सो इट मीन्स आपको अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी ड्रॉ नहीं करना आया है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको पता ही नहीं है कि हाई कौन सा है, लो कौन सा है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड कि आपको मेरी मार्केट स्ट्रक्चर वाली देखनी चाहिए वीडियो, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको कंप्लीट करना, उसके बारे में नॉलेज लेना, उसको कंप्लीटली समझना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट स्ट्रक्चर ही आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप ये कैसे कर लोगे, ये एक्यूरेट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बना लोगे, कैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर लोगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली आना चाहिए, स्ट्रक्चर इज मेन थिंग। सबसे पहले जो आता है ना हमारा, वो फोरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर ही आता है, वेदर इट्स इन अ फोरेक्स और क्रिप्टो और इक्विटी। और कुछ ट्रेडर्स होते भी हैं बेसिकली, वो बोलते हैं कि क्या ये क्रिप्टो में भी काम करता है, क्या ये स्टॉक्स में भी काम करता है, क्या ये इंडिसेस में भी काम करता है, या ब्रो इट वर्क्स ऑन इन एवरी मार्केट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हर एक मार्केट में काम करता है, बट द थिंग इज दैट आपको खुद से आपको बैक टेस्ट करना होगा। एक बार आपने वो चीजें, सबसे पहले उन चीजों को समझो, समझ में आ रही हैं तो उन चीजों को अपने चार्ट पे जाके बैक टेस्ट करो। तो अगर आप एक बार बैक टेस्ट कर लोगे तो आपको ये चीज मुझसे पूछने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं दैट ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मेरा अपनी इक्विटी में काम करता है या फिर फॉरेक्स में काम करता है। ये चीजें, ये कंफ्यूजन आपके माइंड में आएगी नहीं अगर आप जाओगे तो। और अगर आपको लगता है कि नहीं वर्क कर रहा है तो करो अपना प्राइस एक्शन पे ट्रेड, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट बेसिकली इट्स ऑल्सो प्राइस एक्शन। बट ये एक हम स्मार्ट मनी को फॉलो करते हैं, एंड वी ऑल्सो फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ मार्केट मेकर्स, बेसिकली मार्केट मेकर्स के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो तो चलो अब चीजें साइड में रखते हैं, हमने ये ड्रॉ किया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड सॉरी अगर मैं थोड़ी सी अगर ऑफ टॉपिक भी चला जाता हूँ, बिकॉज मैं इस वजह से जाता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हों, ठीक है, ताकि आपको स्टार्टिंग से सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाए, जबकि मैंने ऑलरेडी भी कवर कर चुका है, बट मैं फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ
ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो द ग्रेट थिंग एंड मैं ऐसे ही कराता रहूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट किया था मेरा हाई और यहाँ पे क्रिएट किया अब जाके लो, बिकॉज ये लो नहीं था, ठीक है, ये एक वीक हाई उसको आप ऊपर मान सकते हो, इस वजह से वो नहीं था, तो ये ऊपर हाई था मेरा, ये लो था। तो अब चांस कैसे हैं, मार्केट ने हाई क्रिएट किया जबकि ऊपर से ऐसे ही आ रहा है मार्केट, ऊपर से ऐसे ही मार्केट आ रहा है, तो अब चांस क्या हो सकते हैं अपने, मार्केट ने हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, अब क्या होगा, मार्केट ऐसे हाई क्रिएट करेगा, देन दोबारा से नीचे की तरफ एक लो क्रिएट करेगा, बट एग्जैक्टली कहाँ से अपने को एंट्री लेनी चाहिए, विच इज द एंट्री पॉइंट, वो कौन सा एंट्री पॉइंट होना चाहिए, डोंट वरी, बताते हैं, अभी बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ करो। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है, ये डाउन साइड का मूव है, मैंने ये वाला अपनी कैंडल चूज कर ली, दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको मैं बोलूंगा अपना POI1, ये मेरा सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दिस इज अ बिग मिस्टेक। ये जो सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, अगर आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक तो आई थॉट कि आप कर रहे हो, बिकॉज ये इस वे में आपका होना चाहिए इन माय ओपिनियन, क्योंकि जब भी आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे तो आपका ये हाई यहां तक आ जाएगा, ठीक है, दैट्स ग्रेट, आपका यहां तक आ गया, बट मार्केट अगर आएगी तो जरूरी नहीं यहां से थोड़ा सा फेक आउट देकर चली जाए, तो द थिंग इज दैट हो सकता है मार्केट इस स्विंग से चली जाए और ऐसे होके ऐसे आ जाए, दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, दैट्स वाई मैं इस स्विंग हाई को भी पकड़ता हूँ, इसको तो पहले काटते हैं, ठीक है, मैं इस स्विंग हाई को भी पकड़ता हूँ, इस स्विंग हाई को, और वो भी जो अपनी कैंडल बनी है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की उसको भी लेकर चलता हूँ, ठीक है ब्रो, लेकर चल दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या, सबसे पहले इनको नेमिंग तो दे दें, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 1, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 2, POI1, इसको ये मैंने ऐसे नेमिंग कर दिया, एंड इसको भी कर दिया मैंने POI2, और मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, दिस इज POI2, ये तो चलो सही है, बट इसको थोड़ा सा कर देते हैं ऐसे, ओके, दिस इज POI1, दिस इज POI2। अब हमें क्या करना होगा, ऑब्वियसली हमें लोअर टाइम फ्रेम पे ही जाना होगा, सही सोचा आपने, अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाने वाले हैं, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में अभी नहीं, सबसे पहले मार्केट का वेट करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंटर होने का, ठीक है, सबसे पहले हम वेट कर लेते हैं, तो चलो भाई वेट करते हैं, उससे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, आप देख सकते हो ये मेरी कंप्लीट रेंज है, 1 आवर टाइम फ्रेम की कंप्लीट रेंज, एंड ये था कुछ रेंज, और यहाँ पे ये वाली चीजें थी, सबसे पहले तो हम वेट कर लेते हैं, ओके, करो रिप्ले मोड ओपन, एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड, उसके बाद आती है मार्केट एंट्री पॉइंट पे, तब हम कुछ सोचेंगे उसके बाद, ओके, अभी नहीं आई है, नीचे की तरफ मूव की, उसके बाद अभी भी कुछ नीचे की तरफ आ सकती है भाई, ओके कूल, लाइक यहाँ पर तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ मेरे ख्याल से कि यहाँ तक जा सकती है, या फिर और अभी एंटर हो सकती है, हाँ एंटर हुई, यहाँ पर एंटर हुई, तो एग्जैक्टली दिस इज द थिंग। मैं यहाँ पर अब क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, सबसे पहले तो अगर मैं 30 मिनट पे जाता हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, और ये मैंने डेली पर ड्रॉ किए थे, तो डेली के अकॉर्डिंग तो 30 और 15 मिनट तक ही जा सकते हैं, 5 पे भी जा सकते हो, बट 30 और 15 मिनट इवन बेटर रहेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट कैसे मूव कर रही है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, सॉरी, रियली सॉरी, या सो बेसिकली मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने हाई क्रिएट किया यहाँ पे लो, देन उसके बाद ये हाई था, सेम लो था, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अनदर हाई, सेम लो सेम हाई, दिस वाज द लो, उसके बाद हाई, लिक्विडिटी थोड़ी सी ग्रैब करी इसने, लो क्रिएट किया, देन हाई, हाँ लो है, हाई है अपना, हाई है, उसके बाद ये लो, उसके बाद अब एक्चुअली ये हाई है ना अपना, हाँ एग्जैक्टली ये वाला हाई है अपना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं अपना, ऑब्वियसली हम रीसेंट लो देखते हैं, तो अब हम रीसेंट लो देखेंगे, रीसेंट लो देखते हैं, तो रीसेंट लो कहाँ पर आ रहा है अपना, रीसेंट लो ये आ रहा है, वैसे तो एक्चुअल रीसेंट लो यही है मेरा, ये ब्रेक होगा उसके बाद मैं एंट्री लूंगा, बट अगर आपको एंट्री लेनी है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपना 1 है,
तो ट्राई करो इसी रेंज में आपको एंट्री मिल जाए। इसी रेंज में एंट्री मिली तो यहाँ तक अगर मार्केट जाएगा आप इसको भी अब इवन कवर कर लोगे, इसको भी कवर कर लोगे, नीचे की तरफ जाएगा एक और मूव देगा तो आप वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वाली अपॉर्चुनिटी भी कवर कर लोगे। ओके सो ये मेरा रिसेंट हाई बना, रिसेंट लो क्रिएट हुआ मेरा। ओके कूल, रिसेंट लो ये मेरा ये बना। इवन ये भी मेरा हो सकता है अगर मैं देखूं, क्योंकि अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा माइनर वाला होगा, ये माइनर वाला हो सकता है, मतलब ये ब्रेक होगा अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है यहाँ तक आती है तो यहाँ तक तो मैं ये एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि मार्केट आ सकती है। ठीक है, तो उसके बाद चलो चलते हैं अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम इवन मेरे ख्याल से तो बेटर होगा। सो लेट्स मूव और अब देखते हैं अपना यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ओके सो ये अब मेरी एक चीज आ गई। ठीक है, तो सोचो जरा कि यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, या देखो कि मैं यहां पर क्या कर सकता हूं। यू कैन सी मार्केट ने ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर डायरेक्टली करता तो हम बोल सकते थे कि हाँ एग्जैक्टली ये वर्क करने वाला है। अब वैसे अगर मैं देखूं ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक्चुअली में हुआ माइनर वाला है, थोड़ा रिस्की वाला, बट इसको एटलीस्ट यहाँ तक का तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, यहाँ तक जाएगा, वो तो जाने ही वाला है। ठीक है, यहाँ तक तो जाएगा ही क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो यहाँ से मुड़ के एग्जैक्टली ये भी जाएगा, यहाँ तक तो एग्जैक्टली जा सकता है। बट द थिंग इज दैट ये अब होल्ड नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि इसने कर दिया, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं दिया था तो इसने कर दिया अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट, जो कि ये वाला जो इंड्यूसमेंट है ये मैंने ऑलरेडी अपने लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट वाले पार्ट में या फिर लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट वाली वीडियो में ऑलरेडी आपको डिस्कस करा था मैंने कि अगर कुछ रेंजिंग टाइप मार्केट होती है इंड्यूसमेंट क्रिएट हो जाता है, मतलब मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है। ठीक है, वहां पर। और दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम ऑल्सो, ये अपनी मेंटरशिप में भी मैंने डिस्कस की हुई है। ये एक यहाँ पे लिक्विडिटी को मैं एज एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और अगर मैं देखूँ थोड़ा 5 मिनट पे भी जाके, सो दिस इज द थिंग जहां पर लिक्विडिटी हो सकती है। यहां पर लिक्विडिटी का चांस है होने के, बिकॉज अगर मैं देखूं ये कैंडल मेरी ऑलरेडी मिटिगेट हो चुकी है, सो यहां से तो नहीं, एग्जैक्टली यहां तक मार्केट जा सकती है। तो अब जब मार्केट यहां से लिक्विडिटी लेगी देन आई विल एंटर। ओके कूल, सबसे पहले वेट करते हैं, मतलब अभी चांस है अभी जाने के अपसाइड की तरफ, और ब्रेक भी नहीं हुआ अभी, मेन स्ट्रक्चर भी अपना ब्रेक नहीं हुआ है। सो दिस इज द थिंग, यहां पे ऑलरेडी मार्केट ने कवर की हुई है। वेट अ मिनट, देखो यू कैन सी हियर यहाँ पे कैसे लिक्विडिटी स्वैप हुआ, और अगर मैं 5 मिनट पर भी देखता हूं ना, 15 मिनट पर आप देख सकते हो कैसे लिक्विडिटी स्वैप हुआ। सो उसके बाद मैं अगर यहाँ पे अपनी एंट्री लेता हूँ एकदम लिक्विडिटी स्वैप के बाद, यहाँ पर एंट्री और टारगेट अपना मैंने यहाँ पे या फिर इसके ऊपर कर दिया, 8 पिप्स का मैंने लगा दिया अपना SL विद सेम रिस्क, टारगेट मैंने कर दिया अपना 30 पिप्स। 30 पिप्स बेस्ट होंगे मेरे ख्याल से, इस लो को ही पकड़ा है मैंने, या इस नीचे वाले लो को पकड़ लो तो कोई इशू नहीं है, यहाँ तक ही पकड़ लेते हैं। उसके बाद लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन हियर। या फिर अगर आपको डायरेक्टली लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में नहीं मतलब लेनी है, लिक्विडिटी से अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है, तो ऑर्डर ब्लॉक ऑल्सो वर्क्स वेल। आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ सकते हो, कहीं और जगह जा सकते हो, बट दैट लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट थिंग ऑल्सो वर्क्स वेल। कूल कूल कूल, ये तो अपनी हुई ब्रो 30 पिप्स यहाँ पे 1 to 4 RR तो अपने को यहाँ पे मिल गए। ठीक है, ऊपर अभी ऊपर वाला भी हो सकता है, अभी ये इनवैलिड भी बन सकता है, अभी पता नहीं है अपने को, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 1 ही है ये। ठीक, हाँ एक चीज और बतानी मैं आपको भूल गया, सॉरी फॉर दैट। अब आपने जब यहां पर देखे, ये मेरे को बतानी थी चीज, ठीक है, सॉरी कि थोड़ा सा लेट से बता रहा हूं, बट या सॉरी तबीयत ज्यादा खराब या सो उसके बाद लाइक ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके क्रिएट हुए हैं। तो ये तो मैं चीज आपको बताना भूल ही गया कि दैट विच पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी होल्ड। ठीक है, कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको होल्ड करने वाला है, थोड़ा सा लेट से बता रहा हूं बट रियली माफी चाहता हूं उसके लिए। ठीक है, द थिंग इज दैट मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकती है। अब मैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि मार्केट यहां से रिवर्स होगी या रिट्रेस होगी या फिर मार्केट यहां से रिट्रेस होगी।
मार्केट कैन रिट्रेस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो ट्रेडर्स के माइंड में कंफ्यूजन होती है ना कि यहां से ही रिट्रेस होगी या फिर ये तो होल्ड ही नहीं करेगा भाई, अपसाइड वाला होल्ड करेगा, नहीं होता है। एवरी टाइम ये नहीं होता है। दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी बैक टेस्ट दिस थिंग। एवरी टाइम ये नहीं होता है, सो रिमेंबर दिस थिंग। या तो आप अपना फिबोनाची ड्रॉ करके देख लो कि 50% से ऊपर है वो अपना प्रीमियम जोन में जाके, ठीक है, ऐसे देख लो। अदरवाइज ये एवरी टाइम ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं होने का है। ऐसा हो जाएगा आपका, हो सकता है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहां तक मार्केट गई, यहां से फिर ऊपर की तरफ गई, नीचे गई, बट सो ब्रो एक बात देखो मेरी, यहां तक अगर मार्केट जाएगी, इसके पास भी आ जाएगी, इसके नियरेस्ट कैंडल क्लोजिंग पर भी जाएगी, तो आपने तो यहाँ के इतने पिप्स ऑलरेडी कवर कर चुके ना। जब यहां से ऊपर जाएगी, यहां से और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सो इस चीज को देखना थोड़ा सा या फिर बोलना थोड़ा सा गलत होगा कि दिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट गोइंग टू बी होल्ड, बिकॉज मार्केट रिट्रेसमेंट तो देगी बट कितना देगी वो नहीं पता। द थिंग इज दैट कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, मतलब इंट्राडे बेसिस पर मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूं, ठीक है। हाँ, तो अब ये पॉइंट हुआ आपका क्लियर कि कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होल्ड करने वाला है। तो ऐसा कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जो कि एक्चुअल वो सेम ही है। इस बात को तो आप अपने माइंड से निकाल भी देना कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है मार्केट में जहां से मार्केट रिट्रेस होती है, या फिर एक ही ऑर्डर ब्लॉक होता है मार्केट में जहां से मार्केट रिट्रेस होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट मेकर्स की मर्जी रहती है, वो कहीं से भी चलाए या फिर कहीं से भी मूव कराए मार्केट को, वो अपने हाथ में नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ करेंगे, वहां पर एंट्री लेंगे, इंट्राडे मिलेगी, इंट्राडे ले लेंगे। तो ऐसा ये चीज अपने माइंड अपने हाथ में तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज वी आर रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशनल बेसिस पर हम ट्रेड करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ये हमने चूज कर लिया कि दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज गोइंग टू बी होल्ड, की यही होल्ड करेगा और यहीं से ही मार्केट रिट्रेस होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। मार्केट इससे भी रिट्रेस हो सकती है, इससे भी। अब मेरे को ये नहीं पता कि यहां से होगी यहां से होगी, सो वो आपको देखना होगा। इवन हम प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं इसमें भी एक, बट द थिंग इज दैट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में रिस्क कम रहता है, रिवार्ड ज्यादा रहता है, प्रोबेबिलिटी हमारी अच्छी होती है, क्योंकि हम एक ऑर्डर ब्लॉक में लोअर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री लेते हैं, इस वजह से हम एक अच्छा रिवार्ड भी अचीव कर लेते हैं। दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो मार्केट किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से जा सकती है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से जा सकती है, बट ऑर्डर ब्लॉक की कौन सा वैलिड होगा उसका भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, विच इज वैलिड एंड इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक, या फिर एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी इवन मैंने बताया हुआ है कि एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या स्टॉप हंट है, एक्चुअल ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या फिर नहीं है। अब ये चीज है आपकी वैलिड इनवैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आगे कुछ इंटरेस्टिंग मेरे को टॉपिक्स लगेंगे, उन पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं अब आते हैं लाइक अपने मेन पॉइंट पर कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे। ये चीज अपन देख रहे थे, तो हम क्या करेंगे, हमारा मेन मोटिव रहेगा, अगर आप स्विंग भी ओपन कर रहे हो तो यहां से लेके यहां तक आपको ओपन करनी है स्विंग, तो जो कि 242 पिप्स की बैठेगी। अगर नहीं होती है तो नहीं सही, बट स्विंग तो आपको ओपन करनी है। एंड जैसे मैं बताता हूं, आपको कभी भी अपनी सेम ट्रेड पर एक मतलब फुल रिस्क नहीं लेना है। और ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है कि कैसे फुल रिस्क नहीं लेना है। फुल रिस्क का मतलब होता है कि उसको पार्ट्स में करके डिवाइड करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। सो ये चीज अगर आप थोड़ा सा ट्रेड करते टाइम पे माइंड में रखोगे तो काफी सही अपॉर्चुनिटीज आपकी बनने वाली है। ये मेरा 15 मिनट का है, ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बट एक चीज हो रहा है यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब ये हो तो गया जो कि 30 मिनट का था, ये हो तो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वाज ऑर्डर ब्लॉक, बट आपको दिख तो रहा है ये 30 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक, दिख तो रहा है 30 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक, बट ये यहां से मार्केट लिक्विडिटी लेकर जा सकती है। दैट्स द थिंग। अब क्यों लिक्विडिटी लेकर जा सकती है, बिकॉज यहां पर ऑलरेडी लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट हो चुका है, मार्केट ऑलरेडी लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट कर चुकी है। ऑब्वियसली आप देख भी सकते हो, मैं 5 मिनट पे आपको दिखा भी देता हूं एक बार। यू कैन सी हियर, यहां पर एक तो इक्वल हाई टाइप भी बना है ना ये, और इक्वल हाई टाइप नहीं भी बनाया, तो यहां पर तो लिक्विडिटी है ही, इक्वल हाई भी नहीं है, तो यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि यहां पर लिक्विडिटी होगी, बिकॉज इंड्यूसमेंट इज हियर। इंड्यूसमेंट तो आपका हो सकता है। अब आप बोलोगे कि भाई आप तो लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो ऐसा कुछ रेंजिंग मार्केट तो मिलेगी, या मिलेगी। इवन आप अगर इसके पास में भी अपनी अपॉर्चुनिटी ओपन करते हो ना, और
सपोज करो ये 30 मिनट का ही है, चलो मैं मान लेता हूँ ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसके बाद मेरे दो हैं, वैसे यहाँ तक का आपका हाई होगा और यहाँ से यहाँ तक कहीं भी ट्रेस हो सकती है सपोज। और सॉरी सॉरी सॉरी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, ये था अपना अपसाइड की लिक्विडिटी, ठीक है। ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है, वो भी 30 मिनट का। 30 मिनट का तो पीओआई होता है या होता है, उस पर जाके आप 1 मिनट पे एंट्री ले सकते हो, 30 मिनट का बांध सकते हो, यहाँ से जा सकते हो मार्केट। बट द थिंग इज दैट अगर आप लिक्विडिटी का कंफर्मेशन ले लोगे, लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगी मार्केट, तो और भी ज़्यादा आपको काफ़ी सही अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद में थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ही एंट्री लूंगा, सो वो मेरे लिए काफ़ी सही होगा, मुझे लगता है ये ऐसा, क्योंकि देर इज एन लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट जो कि ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। व्हाट इज लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट? रेंजिंग मार्केट वाला। सो लेट्स सी, लेट्स चेक। सबसे पहले हम वेट करेंगे लिक्विडिटी के ग्रैब होने का, बट अब यहाँ पर भी अब आप देख सकते हो इम्बैलेंस तो क्रिएट हुआ है यहाँ से। अभी यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी ले सकती है, बिकॉज लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट इज दिस इज लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट, मार्केट लिक्विडिटी ले सकती है। उसके बाद चलते हैं अभी ऊपर की तरफ, देखते हैं। बाय द वे अभी मार्केट ऊपर जाके नीचे भी जा सकते, एंड यू कैन सी ग्रैब करी लिक्विडिटी, अभी तो ऊपर की तरफ ही जा रही है मार्केट। सो थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा विच इज, ये तो थी होने वाली थी, लिक्विडिटी है, बट लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यू कैन सी हियर, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप करी ना मार्केट ने, स्वैप करी या लिक्विडिटी ग्रैब करी, वो ग्रैब करने के बाद तब गई है। तो यहाँ पर आप स्वैप करने के बाद अपॉर्चुनिटी लेते हो सॉरी अपॉर्चुनिटी लेते हो, तो वो भी काफ़ी सही रहती है। यहाँ पर आप अपने इसके लो पे रख सकते हो इफ़ यू वांट। उसके बाद या यू कैन सी हियर, ये चीज़ थी आपकी, लिक्विडिटी ली मार्केट ने, यहाँ ऊपर भी लिक्विडिटी थी, यहाँ पर भी लिक्विडिटी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर रखी, तो इट विल बी बेटर। यहाँ पर आप ले सकते थे, इवन अगर आप यहाँ पे 1 मिनट पे भी एंट्री लोगे ना, यहाँ पे जाके थोड़ी सी आपको यहाँ पे 1 मिनट पे भी एंट्री मिल जाएगी, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टाइप हुआ है, ये हाइज बना था, लोज बना था, इवन ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। दिस इज माई कन्फर्मेशन एंट्री। और उसके बाद भी अगर मैं आपको दिखाऊं कन्फर्मेशन के बाद, ये कन्फर्मेशन एंट्री, उसके बाद ये अपना एक जोन बना है, उसके इस जोन के बाद अगर मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ, बट एसएल मेरे को इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज सेफ एसएल, वो ऑलरेडी लिक्विडेट वाला एसएल है। ये इस लो को मैं टारगेट करूंगा, बिकॉज यहाँ तक चांस है मार्केट यहाँ तक जा सकती है, और का तो मुझे नहीं पता, यहाँ तक तो मार्केट जा ही सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़, हाँ ये मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जब भी आप स्टार्टिंग में किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे एंट्री ले रहे हो, तो वहाँ पर दो अपनी ट्रेड लगाओ पार्ट्स में डिवाइड करके। नंबर 1 स्विंग एंड अनदर वन इज योर इंट्राडे, अनदर वन विल बी योर इंट्राडे, दूसरी आपकी इंट्राडे होगी। बट द पॉइंट इज टारगेट 1 हो कंप्लीट होने के बाद इंट्राडे को ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर दो। सो उसको ब्रेक इवन करना मत भूलना, ठीक है। ब्रेक इवन पे मैंने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता मार्केट अपसाइड जा सकती है। उसके बाद ये मेरी एक इंट्राडे भी कवर हुई। उसके बाद अभी एक और बार मार्केट जाके ऊपर की तरफ जा सकती, देखो यहाँ पे लिक्विडिटी भी थी ना, तो ऑलरेडी लिक्विडिटी ली मार्केट ने। अभी यहाँ पर भी है वैसे एक पॉइंट, यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक पे या फिर यहाँ से लिक्विडिटी ले सकती है मार्केट। सो ली मार्केट ने लिक्विडिटी, थोड़ा सा 5 मिनट पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे लिए लिक्विडिटी स्वैप है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लोगे तो आप ले सकते हो, या फिर मैं अगर यहाँ पे लूँ डायरेक्टली तो मैं थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ पर ले भी सकता हूँ 8 पिप्स का, और आप 1 मिनट पे भी अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पर ये लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट वाला पॉइंट था। उसके बाद ये मेरा 50 पिप्स का पॉइंट था, या फिर यहाँ पर नहीं 50 नहीं, मैं 50 पिप्स लगाता हूँ अपने यहाँ पर ही लगाता हूँ, 50 पिप्स आ रहे हैं ना। सो दैट्स लेट्स सी, थोड़ा सा लूज कर देते हैं, कभी ऐसा ना लग जाए अपना। सो वो चीज़ है, कूल इट वर्क्स एंड इट प्लेड वेल। ये अपॉर्चुनिटी अपनी काफ़ी अच्छी थी, बिकॉज मैंने इसको ऑलरेडी देख लिया था, लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है इसने, वहाँ पे मैंने एंटर किया। बट दिस मे बी सम टाइप ऑफ रिस्की ट्रेड फॉर यू, अगर आप कंफर्मेशन नहीं लेते हो, ये थोड़ी सी रिस्की है। कंफर्मेशन लोगे जब आप ऊपर की तरफ जाओगे ना, आप देखोगे 3 मिनट या 1 मिनट पे जाके, ठीक है, कि ये हाई था, ये लो बना है, हाई बना है, ये लो बना है, तो उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये लो अपना बना है, बट मार्केट यहाँ से जा सकती है, ठीक है, या फिर ये लो भी बना है, या ये लो बना है आपका, यहाँ से भी मार्केट जा सकती है। तो और
इन केस ये भी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई ना, मार्केट आपको एक और चांस देती है, एक और चांस ले लो। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये 5 मिनट का एक और ऑर्डर ब्लॉक है, ये लो, एक और मार्केट ने चांस दिया। बट द थिंग इज दैट कंफर्मेशन के साथ वर्क करोगे तो बेटर होगा, ठीक है। वो थोड़ी रिस्की थी, इसके बाद कंफर्मेशन के साथ वर्क करते हो तो बेटर होगा। बस ट्रेड वो थोड़ा आप देख लेना कि हाँ 30 पिप्स तो बहुत रहते हैं, इवन मैं मानता हूँ। आप अपने डेली टारगेट्स अचीव करना चाहते हो तो 30 to 40 पिप्स आप लगा सकते हो इंट्राडे के लिए। दोज पिप्स आर ओसम पिप्स, ठीक है। तो उसके लिए अब देखते हैं मार्केट कैसे करने वाली है। ये भी एक्चुअली में था अपना, बट देयर इज वन थिंग, देयर इज नो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सो चांस है अभी मार्केट के ऊपर तो जा सकती है, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी हुआ नहीं है। ओके कूल गई ये। अभी ये सारे मिटिगेट भी तो हो चुके हैं, उसके बाद मार्केट अभी जा सकती है ऊपर। तो देखते हैं मार्केट कहाँ से एग्जैक्टली अब जा सकती है, रिवर्स कर सकती है। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है मेरा, ऊपर गई मार्केट, यहाँ पर गई। इवन इसके बाद भी काफ़ी सही अपॉर्चुनिटी थी, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आई और यहाँ पर गई। इवन ये वाली अगर आप ये वाली अपॉर्चुनिटी देखते हो ना, ये वाली इवन बाय की काउंटर ट्रेड अपॉर्चुनिटी, ये भी काफ़ी सही आपको मिल सकती है। अगर मैं देखूँ तो ये 30 मिनट्स पे ये काफ़ी सही अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है, क्योंकि ये हुआ, ये आपकी IFC क्रिएट हुई। और आई गेस ये IFC 1 आवर टाइम फ्रेम की है, आई गेस 1 आवर टाइम फ्रेम IFC है ये वाली, या दिस इज 1 आवर टाइम फ्रेम IFC, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी मिटिगेशन वाले में बता चुका हूँ। सो जब IFC क्रिएट होती है तो मार्केट डेफिनेटली उसको मिटिगेट करने जाती है। तो आपका यहाँ पे एक एक्यूरेट पॉइंट बन सकता है। इसके बाद आपको बस टारगेट अपना इसके हाई पे रखना पड़ेगा। दिस विल बी योर सेफ टारगेट। यहाँ पे 55 पिप्स का एक ट्रेड आप यहाँ पर भी ओपन हो सकती है, बट काउंटर ट्रेड है, ले सकते हैं अगर कंफर्मेशन है तो। अदरवाइज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 1 में ही है। लेट्स सी, ओके ओके ओके, दिस इज नॉट गोइंग टू बी होल्ड। मैं अब इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करने वाला हूँ, डिलीट करा। अपॉर्चुनिटी थी, इवन ये वाला ब्रेक इवन भी हुआ, बट उससे पहले हमने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ले ली, ठीक है। बाद में देखेंगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ थी या फिर कितनी थी। उससे पहले 15 मिनट के चार्ट पे देते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं एंड लेट्स सी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वेट सबसे पहले वेट होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आने का। ओके कूल, चलो वेट कर लेते हैं। इससे पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आती है मार्केट, आई एम जस्ट वेटिंग। कैसे ये 1 आवर पे थोड़ा सा वेट। ओके ओके, एंटर मार्केट, एंटर। देखो जब भाई मार्केट एंटर कर जाती है ना, आपको पता है ये मेरा हाई है, ये मेरा लो है, ये मेरा हाई है, ये मेरा लो है। वैसे इनिशियली देखा जाए तो ये वाला लो है, ठीक है। तो क्योंकि अभी मार्केट ने कुछ दिया नहीं, बट जब मार्केट एंटर कर जाती है ना तो ट्राई किया करो उसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आपको एंट्री मिल जाए, क्योंकि वैसे ये लो एक इसने यहाँ पे क्रिएट किया उसके बाद डायरेक्टली। बट अगर 5 मिनट में मैं जाकर देखता हूँ और मुझे लोज पकड़ में आ गए, सो काफ़ी सही अपॉर्चुनिटीज़ होगी मेरे लिए। जो कि मुझे अपना ये रिसेंट लो यहाँ पे लग रहा है, एक ये रिसेंट लो। उसके बाद नहीं, लिक्विडिटी तो मार्केट ने यहाँ से ले ली है, यहाँ से तो लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट, और रेंजिंग मार्केट है फिर भी। अभी भी देख लेते हैं, वो काफ़ी रेंजिंग होके लिक्विडिटी यहाँ से भी ले ली, काफ़ी रेंजिंग हुई मार्केट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा सकती है टू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये है। उसके बाद अब आप देखोगे कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा लें। ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको नहीं पहचानने में आ रहा है ना, थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे चले जाओ तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा डेफिनेटली। 15 मिनट का ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, थोड़ी सी रेंज ज़्यादा है इसकी, बट आई गेस दिस ऑर्डर ब्लॉक इज गोना होल्ड। यहाँ पर पास में आता है, यू कैन टेक द एंट्री। यहाँ पर आया ना, यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर जाके देखूँ, नियरेस्ट भी आता है ना, यू कैन टेक द एंट्री, बिकॉज दिस में ऑल्सो भी पॉसिबल कि मार्केट यहाँ से चले जाए। और आई गेस ये भी बना है, तो मेरे ख्याल से इसके भी नियरेस्ट आ ही चुका है। यहाँ से लोगे या तो आपको फिर अपॉर्चुनिटी मिस करनी पड़ेगी, अगर यहाँ से नहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिकॉज ये लिक्विडिटी वाला कुछ सीन आ जाता है अपना। तो थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे रेंजिंग मार्केट भी है ना,
सो इसके ऊपर भी आपकी लिक्विडिटी हो सकती है, बिकॉज दिस इज रेंजिंग मार्केट, और रेंजिंग मार्केट में तो ब्रो लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट सबसे ज़्यादा होता है। लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट नीचे की तरफ गई, मार्केट अपसाइड की तरफ गई, इवन अपसाइड की तरफ जाके मार्केट में यहाँ पे काफ़ी सही अपॉर्चुनिटी आ सकती है। काफ़ी सही के बाद मैं बोलूँगा कि ये भी है, पूरा रेंजिंग है, मार्केट लिक्विडिटी लेगी तो काफ़ी लिक्विडिटी पॉइंट्स तो हैं, थोड़ा सा मैं वेट करूँगा। लिक्विडिटी जा सकती है बाय द वे नीचे की तरफ। अगर आप एक अपॉर्चुनिटी लोगे तो आप यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी इसके ऑर्डर ब्लॉक पे भी ओपन कर सकते हो। ये इसका ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ये है 10 पिप्स का रेंज होगी आपकी। टारगेट आप 1 to 3 RR रख सकते हो, 1 to 3 बेस्ट होगा इन माय ओपिनियन। उसके बाद लेट्स सी क्या हो रहा है। इज नॉट गोइंग टू बी होल्ड, अपसाइड जाती है देन मैं उसके बाद तुरंत अपनी जो एंट्री है उसको ब्रेक इवन पे डालने वाला। अपसाइड गई, ब्रेक इवन पे डाला, ठीक है। या फिर आप मान सकते हो ब्रेक इवन कर गई है मेरी एंट्री, क्योंकि लिक्विडिटी थी, यहाँ पर लिक्विडिटी है। और उसके बाद अब आप सोचोगे कि ये कैसे फाइंड हो रही है लिक्विडिटीज। दीज आर लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट्स, ठीक है, जहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है कि कैसे लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट होता है। तो थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं अपना, ऑर्डर ब्लॉक भी है वहाँ पे तो थोड़ा जाता है। तो यू कैन सी हियर लिक्विडिटी भी थी यहाँ पे, इसके यहाँ पे भी थी, सो दैट्स वाई इट स्टार्ट्स मूविंग टू डाउन साइड। बट कोई अभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज अभी अपने आप खुद को मिली नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट जा सकती है। अभी आगे देखो, यू कैन सी हियर, सी जस्ट लुक एट दिस, इवन लिक्विडिटी यहाँ पर भी है। सो यहाँ से भी मार्केट लिक्विडिटी ले सकती है। और अगर मैं देखूं 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखूं, सो दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑल्सो। ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी था, बट नॉट द एक्चुअल वन भी नहीं था। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आने का वेट भी कर सकता हूँ। और उसके बाद देखा जाए तो एग्जैक्टली यहाँ पर आ चुकी है। तो अगर मैं यहाँ से लिक्विडिटी ले लेता हूँ ना एंट्री, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। या फिर 5 मिनट पे जाके भी आप कंफर्मेशन लोगे। सपोज एक मैंने डायरेक्टली अपनी एंट्री ले ली, एक मैं सोच रहा हूँ या फिर मैं वेट कर रहा हूँ कि अपनी कन्फर्मेशनल एंट्री का मैं वेट करूँ। कन्फर्मेशनल यहाँ से एंट्री लूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, कन्फर्मेशन एंट्री लेता हूँ। ओके कूल, ली देखो एंट्री ली इसने, तो यहाँ पर लोगे काफ़ी सही होगा, ठीक है। सपोज करो मैंने यहीं ले ली थी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। कन्फर्मेशन के साथ भी आप एंट्री ले सकते हो। ये लो क्रिएट हुआ, ये मेरी रिस्क की एंट्री थी जो डायरेक्टली लिक्विडिटी के बेस पर थी। ये मेरा एक लो क्रिएट हुआ, उसके बाद ये लो तो है, बट हो सकता है 3 मिनट पे आपका एक परफेक्ट लो क्रिएट हुआ हो, क्योंकि मार्केट अभी जा सकती है ऊपर से नीचे की तरफ, अभी आ सकती है, चांसेस तो पूरे हैं। और सिकली अभी भी नहीं हुआ है। तो अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे कितनी सारी लिक्विडिटी है ब्रो। यहाँ से तो डेफिनेटली मार्केट लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट करेगी, तो लिक्विडिटी लेगी। एग्जैक्टली यहाँ से ली मार्केट ने लिक्विडिटी, गई नीचे की तरफ। ये है मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 15 मिनट का, नहीं थोड़ा 30 पे। हाँ, मार्केट यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक जा सकती है आई गेस। यहाँ तक जाती है तो आई विल ओपन माई अनदर अपोज एंट्री। और नहीं गई थी ब्रो, मार्केट गई नहीं थी। और हाँ, सबसे पहले तो मैं अपनी इंट्राडे लगाऊंगा, जो मैंने यहाँ से ली थी ना अपनी डायरेक्टली इसके लिक्विडिटी के बेसिस पर। तो डायरेक्टली सबसे पहले तो ये मेरी इंट्राडे है जो कि यहाँ तक तो जाएगी, ये मेरी इंट्राडे है। उसके बाद अभी स्विंग का मैं थोड़ा कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। स्विंग में देखो हो चुकी है इंट्राडे कंप्लीट, ओके कूल। उसको बाद में आगे की तरफ करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ से ये है क्या लिक्विडिटी या फिर अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पे। ये भी वैसे तो अगर मैं देखूं, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल। एंड अभी इसके अभी यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आई गेस नहीं हुआ है, हो तो गया है मेरे ख्याल से, हो तो गया है वैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे तो सही हम इसको। बट द थिंग इज दैट इंड्यूसमेंट तो भाई यहाँ पर काफ़ी होने वाला है। एक तरीके से अगर मैं देखूं तो दिस इज लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट ऑल्सो। सो
लिक्विडिटी ग्रैब यहाँ से ऑब्वियसली करेगी मार्केट, और अपना ये अनमिटिगेटेड जोन है उसके हिसाब से, और अभी थोड़ा आ सकती है, चांस है मार्केट के अपसाइड आने के, ठीक है। उससे पहले ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट लेकर जा सकती। यू कैन सी हियर परफेक्ट, दिस वाज द परफेक्ट एंट्री अगर मैं बोलूँ तो। अनमिटिगेट एंट्री थी, यहाँ पे लोगे, लाइक आपको यहाँ तो अपना, या तो आपको यहाँ पे अलर्ट लगा देना है, या फिर आपको एंट्री ले लेनी है। बट द थिंग इज दैट ज़्यादा का मैं नहीं करूँगा, मैं थोड़ा पेशेंस रखूँगा, और 60 पिप्स का मैं रखूँगा। आई थिंक मुझे 50 पर ही वैसे क्लोज कर देना चाहिए मेरे ख्याल से तो, या 60 पर ही गया। इंट्राडे ये मेरा काफ़ी सही हुआ, ये वाली भी काफ़ी सही हुआ। उसके बाद सपोज करो मैं यहाँ पे दोनों अपॉर्चुनिटीज ओपन करता हूँ इस बार, अपनी इंट्राडे प्लस स्विंग दोनों अपॉर्चुनिटीज अपन ओपन करते हैं। 13 एंड स्विंग भी नहीं, इंट्राडे तो मेरी यहीं तक है, यहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद स्विंग दिखाता हूँ आपको, थोड़ी सी स्विंग में जो 2 आवर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। 2 आवर टाइम फ्रेम में जाके स्विंग में इसके लो को टारगेट करूंगा। 413 पिप्स काफ़ी सही अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखने वाली है यहाँ पे, काफ़ी सही अपॉर्चुनिटीज मुझे मिल सकती है। और वैसे भी ये 15 मिनट का वो भी था, तो काफ़ी ये हो चुका, यहाँ तक तो मार्केट जा ही चुकी है, यहाँ तक मार्केट जा चुकी है, जो कि ये मेरा इंट्राडे था। नहीं, आई थिंक मैंने इंट्राडे 60 पिप्स का बनाया था, ऊपर जा सकती है अभी, मार्केट के हैं अभी चांस। बट चलो ये तो हो गया, इंट्राडे गई जो कि 88 पिप्स की है अपनी। ओके, स्विंग भी अपनी चल रही है, टारगेट डन हुआ स्विंग इंट्राडे को। ये कौन सी थी इंट्राडे, एक बार मैं क्लिक करके देख लेता हूँ, कौन सी थी ये ब्रो, कौन सी का ये, जो भी है मैंने दोनों अपनी उस पर लगा दी ब्रेक इवन पे, पता नहीं कौन सी वाली थी, बट मैंने दोनों अपने ब्रेक इवन पे सेट कर दी, सपोज ये कर सकते हो। 15 मिनट है, इंड्यूसमेंट काफ़ी है, ऊपर की तरफ जाने के चांस लग रहे हैं मेरे को। यहाँ पर वैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुकी है ये, दिस इज माई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। 1 मिनट पे देखोगे ना, काफ़ी सही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो चांस हैं, आई गेस ये तो 1 मिनट का मिटिगेट कर चुकी है मार्केट, दिस इज ऑलरेडी मिटिगेटेड, या तो 1 मिनट का है ये, या फिर यहाँ पर जाएगी तो थोड़ा सा लिक्विडिटी लेने के चांस हैं, अभी ऊपर जाने के चांस हैं। यहाँ से आई, और आप यहाँ से भी लिक्विडिटी एंट्री लोगे ना तो काफ़ी सही मिल जाएगी आपको। उसके बाद अच्छा मार्केट फिर से गई ऊपर की तरफ, ओके कूल। यहाँ पे मैं 15 मिनट पे जाके देखता हूँ, 15 मिनट पे आई गेस ये था इंड्यूसमेंट, मिल गया मुझे, इंड्यूसमेंट था ये। यहाँ से मैं ये वाली चीज़ इंड्यूसमेंट वाली ले सकता हूँ, दिस इज माई इंड्यूसमेंट थिंग, ये मेरा इंड्यूसमेंट है। यहाँ से अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है ना ब्रो यहाँ से, तो काफ़ी सही अपॉर्चुनिटी होगी। वैसे आई गेस मिल चुकी है, मिलने वाली नहीं है, मिल चुकी है। यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ करूँ ना इसको, तो आई गेस मिल चुकी है। दिस इज द हाई, दिस वाज द हाई, दिस वाज द लो, या फिर ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अपन सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट भी तो करते हैं उसमें, एंड आने के बाद सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मेरा ये हो चुका है। तो आई गेस अभी तो अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो मुझे ले लेनी चाहिए, काफ़ी सही अपॉर्चुनिटी है ये वाली। आई गेस यहाँ पे होती है तो मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ले सकता हूँ, बट एसएल मुझे थोड़ा सा लूज करके रखना होगा, तो थोड़ा एसएल को कम करते हैं। तो अगर आती है ऊपर मार्केट, ऊपर ले लेंगे, बट थोड़ा सा भी आ सकती है। और ये वैसे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये भी हो चुका है मेरा, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो माई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू डाउन साइड। 15 मिनट पे जाते हैं, लेट्स सी कि कौन सा है। लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट तो यहाँ भी है, यहाँ भी है इंड्यूसमेंट, तो इसके बेसिस पर, या फिर मैं अगर देखूँ भी ना, तो ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है 15 मिनट का, तो चांस है कि मार्केट इसके पास जाके, इवन इसके नियरेस्ट भी जाके तो जा सकती है। यहाँ पे देखो एंट्री ली, इसके क्लोजिंग पे लूँगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे 13 पिप्स का लगा देता हूँ कि चांस है मुझे, जा सकती तो है मार्केट। हो सकता है इवन ऊपर से लिक्विडिटी लेके फिर से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ फिर से आए, तो फिर से जा रही है। अभी एंट्री अभी अपनी वर्क कर रही है, बट लिक्विडिटी स्वैप हुआ तो मैं फिर से ऊपर रिस्क की एक एंट्री लेने वाला हूँ अगर हुआ तो। ये तो गई अपनी, काफ़ी सही अपॉर्चुनिटी थी, इवन टारगेट यहाँ पे है
इसके लो पे मैं लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी लगा दो, काफ़ी सही है। ये अपना फाइनल टारगेट होगा उसके अकॉर्डिंग, और ये अपना टारगेट 1 हो सकता है, ठीक है। तो ये टारगेट 1 हो सकता है, टारगेट 1 भी ये हुआ कंप्लीट, ये वाला, अपनी स्विंग भी चल रही है अभी तो। सो लेट्स सी। उसके बाद ना ऐसे करके आप काफ़ी सही अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हो। उसके बाद ये लाइक मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। सो ऑन दिस 1 आवर टाइम फ्रेम दिस इज गोइंग टू बी होल्ड। देखो यहाँ पे ये ऐसे किया था मार्केट ने, इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट में से सारी इवन इक्वल हाई से लिक्विडिटीज ली। लिक्विडिटीज लेने के बाद बेसिकली ये थोड़ा एडवांस भी मैं बोलूँ तो ब्रेक डाउन हो सकता है आपका, क्योंकि लिक्विडिटीज में सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू डाउन साइड, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इंड्यूसमेंट के बाद डायरेक्टली अब नीचे की तरफ ही आके रुकेगा ये। सी दिस, ये वाला हो चुका है अपना। और 1 मिनट भाई, 1 मिनट। आई गेस यहाँ पे ना अभी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हुई है। इवन मैं तो ये बोलता हूँ कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी अपनी क्रिएट हुई है यहाँ पे। आई गेस यहाँ पे पूरी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। अब ये कहाँ तक जा सकती है देखो, इफ आई सी दिस इज होल इम्बेलेंस्ड, यहाँ से लेते हैं या फिर हम यहाँ से भी लेना थोड़ा ऊपर की साइड से, दिस इज होल इम्बेलेंस। अगर मैं यहाँ से भी लेता हूँ इस पॉइंट से, होल इम्बेलेंस भी क्रिएट हुआ है। सो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है तो इस जोन में काफ़ी सही अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएंगी, क्योंकि समटाइम्स में इम्बेलेंस को भी, इम्बेलेंस समटाइम्स ऑल्सो मैटर्स कि जहाँ से मार्केट जाती है। 5 मिनट पे जाकर देखते हैं अपना, जो भी होगा एंट्री मिलेगी इसके अंदर तो अपन ले लेंगे, लेने का ट्राई करेंगे इसके अंदर। अगर एंट्री मिलती है तो अभी अप साइड जा रही है, जाने देते हैं, अप साइड जा रही है अभी थोड़ा सा। आई गेस रीसेंट लो भी वैसे तो ब्रेक कर चुकी है। नहीं नहीं नहीं, ये हाई था, ये लो था, ठीक है, ये हाई था, ये लो था आई गेस। उसके बाद ओके कूल, इट्स मूविंग टू अप साइड टू द डाउन साइड। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई भी कुछ नहीं मिला हमें यहाँ पे। बट एग्जैक्टली अगर मैं देखूँ तो हुआ लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट पे ही है मार्केट, मार्केट गई लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट पे ही है। सारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ले गए ना ऊपर से, गई है यहाँ से ये एकदम लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट से। बट कंफर्मेशन लेना भी अपने लिए बेटर होता है, बिकॉज इम्बैलेंस भी था तो वो भी चीज़ अपनी मैटर कर सकती थी। एंड यस दिस वाज द पॉइंट, इवन आई कैन से यहाँ से मार्केट जा सकती है, तो एक्जैक्टली ये भी पॉइंट हो सकता है। अनमिटिगेट रह गया, सो लीव दिस। अदरवाइज ये पॉइंट आपका हो सकता है काफ़ी सही है। अगर ऊपर की अपॉर्चुनिटी अगर आप देखोगे ना तो ये काफ़ी सही अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मेरे को मिली नहीं, मैंने इस वजह से ली नहीं, आपको मिले इवन ऑर्डर ब्लॉक के पास भी। सी दिस वाज द ऑल्सो ग्रेट थिंग, दिस वाज ऑल्सो ग्रेट एंड ऑसम अपॉर्चुनिटी। एंड आई कैन से ये भी थी, यहाँ पे यही था, ऐसी होगी अपॉर्चुनिटी मिस होती है। दैट्स वाई मैं आपको बोलता हूँ कि अगर ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा नियरेस्ट है ना, टेक द एंट्री, ठीक है, जस्ट टेक इट ब्रो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, जस्ट टेक योर एंट्री। इवन ये था, ये लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट था, इंड्यूसमेंट हुआ लिक्विडिटी का, तब मार्केट डाउन साइड गई इवन। और मैं बोलूंगा अपनी स्विंग तो चली रही है, अगर नहीं मिली तो अपने को, ओहो काफ़ी सही चल रही है स्विंग अपॉर्चुनिटी, तो काफ़ी सही चल रही है। ये थी अपनी स्विंग, काफ़ी सही चल रही है। यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, नहीं सॉरी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये तो डाउन साइड, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर अपन देखते हैं तो नियरेस्ट भी आ चुके हैं, क्लोज द ट्रेड, ठीक है, आई एम गोइंग टू क्लोज इट। यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, क्लोज इट। 394 पिप्स, ऑसम पिप्स, दीज आर रियली लिटरली ऑसम पिप्स। एंड फाइनली अभी तो अब कहीं भी जाते रहे, डजेंट मैटर, दिस थिंग डजेंट मैटर फॉर मी, आई हैव ऑलरेडी क्लोज माई ट्रेड, ठीक है, ऑलरेडी मैंने ये अपनी ट्रेड क्लोज कर दी है। एंड यू कैन सी काफ़ी सही अपॉर्चुनिटीज़ थी, इवन ये मुझे ट्रेड ब्रेकडाउन भी काफ़ी सही लगा, ठीक है। हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 1 में देखा, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली बट वो होल्ड नहीं किया, ऊपर गया। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 2 में गया, अपॉर्चुनिटीज़ मिली, ठीक है, ये होल्ड किया, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी होल्ड करी। इवन मैंने एक अपॉर्चुनिटी भी ली अनमिटिगेटेड जोन से, ठीक है। सो दोज अनमिटिगेटेड जोन्स रियली मैटर्स मोस्ट। अगर आप एंट्री ले रहे हो ना तो वो जोन्स काफ़ी सही जोन्स हो सकते हैं इन माई ओपिनियन, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर वैलिड इनवैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट गाइस।
तो आई गेस एंड आई होप कि आपको इस वीडियो को वॉच करने के बाद कंप्लीटली आइडिया हो गया होगा कि एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अब होल्ड करने वाला है एंड कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होल्ड नहीं करने वाला है, ठीक है। दिस वॉज रियली ऑसम ब्रेकडाउन फॉर मी एंड आई गेस आपको भी लगा हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप गाइज, ओके। और कुछ वैल्यू मिली है, कुछ वैल्यूएबल लगी है तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो जिनको पता नहीं है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में एंड दे आर स्टिल यूजिंग द प्राइस एक्शन विच इज नॉट गुड इन माई ओपिनियन फॉर नाउ, ठीक है। अभी तक मैं नहीं मानता कि उसको प्राइस एक्शन सही है। मैं ये नहीं बोला कि प्राइस एक्शन से ट्रेडर्स सक्सेसफुल नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, प्राइस एक्शन कर रहे हैं, काफ़ी सही, इवन ये भी प्राइस एक्शन है। बट दिस इज द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रिस्क फैक्टर काफ़ी सही हो जाता है। और अगर मैं इस पर आपको दिखाऊं ना तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस पर काफ़ी सही रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला है मुझे इस स्विंग ट्रेड पर अपनी, ठीक है। काफ़ी सही रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला है, ठीक है। सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो till the end, thank you so much. I really appreciate you and I really appreciate your presence, okay, and I really appreciate your patience also, ठीक है। क्योंकि एक ट्रेडर में पेशेंस भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज का ना वेट करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, एंट्री मिलनी चाहिए। एंट्री मिली, वेट करा, एंट्री मिली, बस हो गया आपका काम। डेली वीकली टारगेट सेट करोगे, यू आर डन फॉर दैट डे, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, ओके। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी क्वेरी है आपके माइंड में, कुछ भी पूछना चाहते हो, डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम, मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना मत भूलना। सेटअप्स और एनालिसिस प्रोवाइड करता रहता हूँ। मेरे प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप की लिंक मुझसे लेना मत भूलना, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। सो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप डीएम करो, मैं आपको अपनी प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप की लिंक दे दूंगा, ठीक है। या दैट्स इट फॉर द डे फ्रॉम माई साइड एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। जस्ट प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कोई आपके माइंड में कोई आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट मेरी वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि उसी टॉपिक पर आए, ठीक है। तो आप मुझे अपने टॉपिक्स या फिर कोई भी क्वेरी है या फिर आप चाहते हो कि ये एक मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है चीज़ जिस पर डेफिनेटली वीडियो आनी चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगा डेफिनेटली उस टॉपिक पर भी वीडियो लाने का, ठीक है। सो तब तक के लिए जस्ट बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड यस लेट्स ट्रेड टुगेदर।